स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे कि घर के लिए सही पावर का बैटरी और सही पावर का इन्वर्टर कैसे लें। अक्सर हमें ये डाउट रहता है कि कितना VA का इन्वर्टर लें और कितना AH का बैटरी लें। तो दोस्त आप वीडियो के साथ बने रहिए, इस वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्त इन्वर्टर ख़रीदने से पहले हमें सबसे पहले ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे घर का टोटल लोड कितना है। आपके यहाँ जो भी डिवाइस लगी है, पंखा, बॉल, फैन, LCD वगैरह जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं, उन सारा का वाट आपको कैलकुलेट करके एक टेबल बना के उसमें लिख लीजिएगा। जैसे आप देख रहे हैं सामने जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं उन सबका वाट मैंने लिखा हुआ और सबको एक जगह जोड़ के लिख दिया है। जो टोटल मेरा आया 254 वाट। उसी तरह आपका भी जितनी भी डिवाइस लगी होगी उसको आप एक टेबल बना के और सबको कैलकुलेट करके एक जगह लिख लीजिए, जिससे आपको अनुमान लग जाएगा कि हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में इतने किलोवाट का लोड है। जैसे मेरे यहाँ 254 वाट का लोड है। अगर आपका दोस्त एक प्रॉब्लम आ सकता है कि कई डिवाइसों जैसे फ़ैन हो गया उसमें नेम प्लेट में नहीं रहता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इंटरनेट से भी पता कर सकते हैं, या आपके यहाँ बिजली बिल जो आता है उसमें भी डिवाइसों का जो कंजप्शन पावर होता है वो साइड में लिखा रहता है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं या इंटरनेट से भी आप देख सकते हैं कि जो भी आपका डिवाइस है उसका कंजप्शन पावर कितना है। तो यहाँ से भी देख के आप अपना जो भी डिवाइस लगी आप उसको एक टेबल बना के उस पर लिख लीजिए। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्त की जैसे मेरा 254 वाट आया है, तो इससे क्या हमें इतना ही का इन्वर्टर लेना चाहिए या इससे कम लेना चाहिए या इससे ज़्यादा लेनी चाहिए। तो दोस्त मैं कहूँगा कि और ये इलेक्ट्रिकल थ्योरी के हिसाब से भी बेटर है कि आप जो है जितना लोड आ रहा है आप उससे 25% बढ़ा के ही लें। हो सकता है दोस्त फ्यूचर में कि आप एक दो बल्ब बढ़ा सकते हैं या फ़ैन बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज़ एक और भी है कि कई बार हम जब सारी डिवाइसेस एक साथ ऑन कर देते हैं तो जो पंखा होता है दोस्त वो स्टार्टिंग टाइम में कुछ ज़्यादा वैल्यू करंट लेता है, तो इसका इफ़ेक्ट इन्वर्टर पे पड़ सकता है। तो इसलिए हमें कुछ बढ़ा के ही लेना चाहिए। तो दोस्त मैं आप देख सकते हैं कि हमारे जहाँ जो 254 वाट है इसका फार्मूला यूज करके मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि कितना हमें VA का इन्वर्टर लेना चाहिए। तो आपका जो भी वैल्यू आएगा इसकी मदद से आप रख के ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्त इन्वर्टर का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें किलोवाट पता चाहिए और पावर फैक्टर पता होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ पे ये किलोवाट में वैल्यू है, लेकिन जो इन्वर्टर की वैल्यू होती है दोस्त सिर्फ VA में होता है, यानी छोटा वैल्यू होता है, किलोवाट में नहीं होता। इसलिए ये इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आया 254 वाट आया है दोस्त, 254 वाट आया है, तो उसमें हमें क्या करना है 25% बढ़ाना है। तो 25% मैं आपको बढ़ा के बताता हूँ। आपके यहाँ जो भी आपका आएगा उसमें भी आप 25% बढ़ा दीजिएगा। तो जैसे है मेरा कितना 54 वाट आया है, प्रेजेंट टाइम में उतना मेरा लोड है। अब मुझे इसमें 25/100 करेंगे, यानी 25% हम बढ़ाएंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी 254 गुना, ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको लिख सकते हैं 1.25 लिख सकते हैं, गुना 1.25 जब कीजिएगा ये 25% बढ़ाएंगे। तो 25% बढ़ाने के बाद हमारा जो लोड हो जाएगा 317.5 वाट हो जाएगा, ठीक है। तो 25% मैं बढ़ाया तो 254 से मेरा कितना हो गया 317। उसी तरह आपका जितना होगा आप उसमें 1.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका 25% बढ़ जाएगा। उसके बाद जो बारी आती है दोस्त हमारा इस फार्मूला यूज करने का, तो VA बराबर है, मैं फार्मूला आपको बता दिया हूँ पीछे, किलोवाट। तो किलोवाट नहीं है दोस्त हमारा छोटा वैल्यू, इसलिए हम क्या करेंगे सिर्फ यहाँ वाट लिखेंगे, वाट बट्टा पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, या बिजली बिल होगा तो वहाँ भी लिखा रहता है कि हाँ इतना पावर फैक्टर चल रहा है। अगर ऐसे नहीं है तो आप क्या कीजिएगा 0.8 मान सकते हैं, ठीक है। 0.8 पावर फैक्टर, हमारा वाट कितना आ गया 317.5। अब बट्टा हम पावर फैक्टर हमारा कितना 0.8 है, तो 0. मैंने 8 यहाँ पर रख दिया, मेरा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 396.875। तो इसको राउंड फिगर कर देंगे हम, राउंड फिगर करने पे दोस्त हमारा बच जाएगा 397 वाट।
397 वाट हो गया दोस्तों। ये टोटल कैलकुलेट करने पे मुझे पता चला 25% बढ़ाने के बाद 397 वाट। अब आती है दोस्त हमारा इन्वर्टर सेलेक्ट करने के लिए। तो इन्वर्टर सेलेक्ट करने से पहले दोस्त एक और चीज़ बात होती है, वो होती है कि इन्वर्टर का जो भी आप इन्वर्टर ले रहे हैं तो उसकी इफ़िशियंसी कितनी है, 80% है, 90% है कि 95% है। तो जो इन्वर्टर जब आप खरीदिएगा तो उसका एफिशिएंसी देख लीजिएगा। अगर मानते हैं कि 90% है तो आपको जो लोड आया है 25% बढ़ाने पे, जैसे मेरा आया है 397, तो क्या करूँगा मैं 397 भागा जो इन्वर्टर का एफिशिएंसी होगा उससे मैं भाग कर दूंगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो इन्वर्टर है वो उसकी इफिशियंसी 90% है, इसलिए मैंने 0.90 मान लिया। तो अब इसको मैं जब डिवाइड करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 441 VA। ठीक है, तो ये 441 VA हो गया दोस्त। ये यानी मुझे इन्वर्टर लेना होगा तो 441 VA का इन्वर्टर लेना होगा। लेकिन दोस्त जो इन्वर्टर का वैल्यू आता है वो स्टैंडर्ड साइज़ में आता है। ये नहीं कि 441 VA का आएगा, ये आएगा 450 का मिल सकता है, 500 का मिल सकता है, 250 का मिल सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 441 से अप्रॉक्स में थोड़ा बढ़ के कौन सा वैल्यू का है तो आप उसको खरीद सकते हैं। इसके बाद जो बारी आती है दोस्त बैटरी सेलेक्ट करने का, तो बैटरी सेलेक्ट हम कैसे करेंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो बैटरी सेलेक्ट करने के लिए दोस्त इसका भी फार्मूला है। जो बैटरी सेलेक्ट करना है वो आपका सबसे पहले लोड गुना बैकअप गुना बैटरी वोल्टेज। तो लोड हमारा कितना है और दूसरा कितना घंटा आप बैकअप रखना चाहते हैं, यानी अगर बिजली आपकी कट जाती है तो आप कितना घंटा चलाना चाहते हैं बैटरी से, आपको उतना घंटा यहाँ लिखना होगा। और कितना वोल्ट का आपका बैटरी है, 24 वोल्ट का है कि 12 वोल्ट का, ये आपको लिखना होगा। तो जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे जो मेरा आया है, तो मेरा टोटल जो लोड आया दोस्त वो है 441। तो लोड के जगह पर मतलब यानी इसके जगह पर मैं क्या करूँगा दोस्त 441 भर दूंगा। गुना बैकअप करना है, तो बैकअप कितना के लिए रखना चाहते हैं। अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपका 1 से 2 घंटा बिजली कटती है तो आप 3 घंटा का रख सकते हैं, यानी आपकी जितना लगता है आप उतना वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे मेरे यहाँ मुझे 2 घंटा की बैकअप चाहिए तो मैं 2 घंटा यहाँ पे लिख देता हूँ। अब बट्टा बैटरी में कितना वोल्ट के 24 वोल्ट का लेना चाहता हूँ या 12 वोल्ट का, तो मैं 12 वोल्ट का लेना चाहता हूँ तो मैं 12 यहाँ लिख दूँगा। ठीक है, तो मैं जब डिवाइड करूँगा दोस्त ये मेरा आएगा, ये आ जाएगा 441 गुना 2 भागा जब 12 हम किए तो ये आ जाएगा 73.5 AH आ जाएगा। 73.5 AH आ जाएगा। लेकिन ये भी स्टैंडर्ड साइज में ही आएगा दोस्त, तो इससे जो भी बड़ा आपको बैटरी होगी आप उसको ख़रीद लीजिएगा। ठीक है, जैसे 73.5 है तो आपका हो सकता है कि 80 मिले, 90 मिले, इसके आसपास में थोड़ी सी बढ़ के जो भी होगी आप उसको ख़रीद लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को क्लिक कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।